डॉलर से यहाँ पर बिजनेस हो रहा है, यानी कि इंडस्ट्री जो है वो दिन प्रतिदिन आगे बढ़ती जा रही है। 212 मार्केट प्लेस है, जिसमें ऐसे देखो ब्लर है, ओपन सी है, ऐसे अलग अलग नाम है इसके, लुक्स रेयर है, X2 Y2 है, क्रिप्टो पंक्स है, रेरिबल है जी। ये रेरिबल के ऊपर ये ऐसे कई सारे ऐसे प्लेटफॉर्म है जहां पर आप हर एक चीज जो है वो दूसरे कॉन्ट्रैक्ट यानी कि इथेरियम और पॉलीगॉन पर बने हुए ब्लॉकचेन्स के ऊपर आप इस चीजों को देख सकते हो। कौन सी NFTs खरीदी गई, कौन सी बेची गई, वो सब चीजें भी आपको यहाँ पर इसके मेजर चीजों के ऊपर दिख सकती है। अब आप देखो कि ये अनहोली नाम का ये कोइन, ये जो डिजाइन है, ये डिजाइन जो है वो इस प्रोटोकॉल को इस तरह से ये खरीदा गया, इस तरह से ये बेचा गया, और ये इंफॉर्मेशन आप जो है वो पूरी चेक कर सकते हो कि कहाँ पे किस तरह से ये NFTs कहाँ पे काम कर रही है, कौन सी एप्लीकेशन है, कौन सी वेबसाइट पे है, इसका कलेक्शन जो है वो कौन सी वेबसाइट पे है, इसका खरीद बिक्री कैसे हो सकती है। तो इसको मैं आपको आप अपने चीजों को समझने के लिए आपको एक बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ इंडस्ट्री समझोगे तो आपको इजी पड़ेगा। जैसे अगर समझो कि आपको ये NFT खरीदनी है तो आप सीधा बाय नाउ पे क्लिक कर सकते हैं। अगर आपको ये वाली NFT खरीदनी है तो आप बाय नाउ पे क्लिक करो, आपके वॉलेट को कनेक्ट करो। एक बार आपका वॉलेट कनेक्ट हो गया, फिर आप जो है ये आपका वॉलेट, आपने इसको कनेक्ट कर दिया, आपका नाम लिख दिया, ये सेम प्रोसीजर आपको हर जगह पे, अगर आपको इथेरियम आपके वॉलेट में नहीं है तो आपको इथेरियम खरीदने पड़ेंगे। आप अपने क्रेडिट कार्ड से इथेरियम खरीद सकते हैं, या बिटकॉइन खरीद सकते हैं, या USDT खरीद सकते हैं। आपको कितने USDT खरीदने हैं, कितने बेचने हैं, क्या चीजें करनी है, ये हर एक चीज आप यहाँ पर तो खरीद सकते हैं। समझो मुझे यहाँ पर USDT बाय करना है तो USDT ट्रॉन बाय करना है, या पॉलीगॉन के बाय करना है, या ERC-20 के बाय करने हैं, वो यहाँ देख सकते हैं। सपोज $500 के USDT खरीद रहे हैं तो आपको $487 यहाँ पर मिलेंगे। यानी कि अगर मुझे पूरे 500 अगर खरीदने हैं तो मुझे $520 शायद अगर मैं करूं तो मेरे पास $515 अगर मैं करूं, $513, यस $513 में अगर मैं देता हूं, यानी कि $13 जो है वो फीस लगेगा $500 बाय करने के लिए ट्रॉन केस में। फिर आप कंटिन्यू करते हैं, आपका ईमेल एड्रेस डालते हैं और आप आपके जीमेल से, आपके क्रेडिट कार्ड से, या आप इसको ये मून पे के माध्यम से आपके वॉलेट के अंदर USDT या इथेरियम या जो भी करेंसी आपको चाहिए ये आप यहाँ पे बाय कर सकते हो। आपके क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं, आपके UPI से कर सकते हैं, आपके बैंक से कर सकते हैं। इसमें आप जो भी आप खरीदी करते हो या जो भी चीजें आप बाय करते हो तो इंडियन इनकम टैक्स के अंदर ये वर्चुअल डिजिटल एसेट जो है उसमें आपको 30% टैक्स लगेगा। अगर यानी कि अगर आप इसमें से प्रॉफिट करते हो तो आपको 30% इसमें NFTs बाय सेलिंग के बाद जो भी प्रॉफिट बचता है आपका, उसमें 30% आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। अगर आपको ये चीजें नहीं समझ में आती है तो आप उसको सिंपल हाउ टू कैलकुलेट टैक्स ऑन वर्चुअल डिजिटल एसेट बोलते हैं इसको। ये जो NFTs है, बिटकॉइन है, क्रिप्टो करेंसीज है, ये सभी जो है वर्चुअल डिजिटल एसेट्स के अंदर आता है। तो आप इसको कैसे कैलकुलेट करना है उसके लिए भी हाउ टू कैलकुलेट के अलग एप्लीकेशंस हैं, वो आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं जो बता रहा था, जैसे अभी आपने यहाँ पर चीजें बाय कर ली, अगर स्वैप करना चाहे तो स्वैप भी कर सकते हो। अगर आपके वॉलेट में कोई ऑलरेडी पड़ा तो आप उसको स्वैप कर सकते हो। वंस इट इज देयर, ये जब ये आपका कंप्लीट हो जाएगा फिर जो है वो आप कोई भी NFT जो है वो सीधी आप यहाँ पर बाय कर सकते हैं। जैसे अभी आपको यहाँ पर ये NFT बाय करनी है
तो आप सीधे इसको बाय करने के लिए आपके पास जितने भी वॉलेट में पड़ा है, तो दो तरीके हैं। एक तो आप उसको जो प्राइस आपको दी गई है वो सीधे वहां से बाय कर लो, या तो फिर आप अपना बीड लगाओ कि भाई आपको कितने रुपए में चीज खरीदनी है। तो ये आपके वॉलेट के अंदर आपको कौन सी करेंसी से खरीदनी है, यानी कि आपको इथेरियम से खरीदनी है या दूसरी वॉलेट से दूसरे करेंसी से खरीदनी है, कौन सी करेंसी से खरीदनी है, कौन सी करेंसी आपको चाहिए वो आप सिलेक्ट कर सकते हो। 4-5 अलग अलग ऑप्शंस हो सकते हैं इसके। कितने दिन तक आपको ये ऑफर रखनी है ये भी आप डिसाइड कर सकते हो। कब आपको ये बीडिंग कंप्लीट करनी है और बीड आपको लगानी है, और उसमें कितना चार्जेस लगेगा। जैसे रेरिएबल में इसमें 7.5% फीस है। ये यहाँ पर आप देख सकते हो कि वी चार्ज 75% फीस ऑन आइटम लिस्टेड ऑन रेरिएबल, यू कैन एलिमिनेट दिस फीस बाय लॉकिंग रारी। तो वो उसमें भी जैसे अगर आपके पास कोई टोकन है उसके वो ज्यादा क्वांटिटी अगर आप उसकी ब्लॉक करते हो तो उसमें भी आप ये फीस जो है वो परसेंटेज के हिसाब से आप इसको अवॉइड कर सकते हो इस एक्सपेंस को। तो ये 7.5% से लेकर अलग अलग ट्रांजैक्शंस में किसी में 10 किसी में 15 इस तरह से ये फीस जो है वो यहाँ पर लगेगी, और यहाँ पर टोटल आपको कितना लगेगा उसका बिल आ जाएगा। तो ऐसे ही ये हर एक प्लेटफॉर्म के ऊपर आप कोई भी प्लेटफॉर्म ओपन करोगे, यानी कि कोई भी वेबसाइट आप ओपन करोगे तो उसमें ये सब चीजें इसी तरह से आपको दिखेगी। तो ऐसी कितने प्लेटफॉर्म्स है? 212 प्लेटफॉर्म है। कितने? 212। अब आप इन 212 में से आप कोई भी वेबसाइट को आप एनालिसिस करो, पहले नंबर की करो, ब्लर की या कोई भी, तो हर एक का प्रोटोकॉल जो है वो आपको सेम यानी उसी तरह से दिखेगा। अब आप जैसे यहाँ पर इस वेबसाइट पे जाएंगे, ब्लर की वेबसाइट पे, अब आपको ये वाली कोई एनएफटी खरीदनी है, कोई भी आपको जो समझ में नहीं आती पिक्चर, आपको चित्र समझ में नहीं आते अगर, तो उससे आप कंफ्यूज ना हो जाना, क्योंकि हर एक का अपना अपना डिजाइन है, हर एक के अपने अपने कंटेंट है। अगर आपको ये सब अगर नहीं समझ में आते तो आप भारत बॉक्स करके एक एप्लीकेशन, भारत बॉक्स करके एक नया प्लेटफॉर्म बना है, उसके ऊपर भी आप चीजों को देख सकते हैं। तो भारत बॉक्स के जो एनएफटीज हैं वो आपको इजीली समझने में भी इजी होता है। कब ये मिंट होता है, कब ये ट्रांसफर हुआ, लिस्टिंग कितने में हुआ, कितने में बिका, ये हर एक चीज आप अपने ही प्लेटफॉर्म के ऊपर देख सकते हैं। होप आप सब लोगों को मेरी बात ये समझ में आ रही है, क्योंकि अब जो मैं आपको जो दिखाने वाला हूँ ये एनएफटी स्कैन के ऊपर, उसमें आपको देखना है मेटा सॉइल वर्स। आपको सर्च करना है मेटा सॉइल वर्स, ये प्लेटफॉर्म है आपका। तो ये आप देखो कि ये मेटा सॉइल वर्स में सबसे पहला आईपीओ जो बिका था वो 500 मेटावर्स का था। अब ये देखो ये 81 का भी कोई है, एक है। अगर आप इसके मिलते जुलते अगर कोई भी चीज से खरीदोगे तो शायद आपके साथ जो है वो कुछ ना कुछ एरर, गलती होने की चांसेस बढ़ जाते हैं। देखो इसमें भी 500 है और इसमें भी 500 है, लेकिन ये ब्लू टिक नहीं है, वेरीफाइड नहीं है, एक भी अकाउंट इसमें से वेरीफाइड नहीं है। यही एक अकाउंट वेरीफाइड है, इसमें ब्लू टिक है। तो ये जो ब्लू टिक वाले, और जो व्यक्ति आपको जो लिंक भेज रहा है उसी ऑफिशियल लिंक से ही, उसी वेबसाइट से ही आप खरीदोगे। अब समझो एग्जाम्पल के तौर पे अगर किसी ने ये वाला लिंक खोल के अगर यहाँ से कोई चीज खरीद ली तो उसमें पॉसिबिलिटीज है कि ये चीज उसको सस्ते में भी मिलती हो, या शायद पता नहीं क्या हो सकता है, लेकिन उसको वो डिलीवरी होगी कि नहीं और उसको मिलेगा कि नहीं पता नहीं। तो वहां पे इसीलिए आपको क्या होता है कि भाई लोग बोलते हैं ना कि भाई मेरा इसका ऐसा, जैसे हम न्यूज में अखबारों में पढ़ते हैं कि हमारे साथ एनएफटी के नाम पर धोखा हो गया या हमारे साथ क्रिप्टो के नाम पे धोखा हो गया। तो ये धोखे इस तरह से होते हैं कि वो एक जैसी चीजें, दिखने वाली चीजें जो है वो खरीद लेते हैं। जैसे आप इसमें होते हैं गूगल पे में, फोन पे में, तो आप इसको देखो, अभी ये 81 ये आइटम है मेटा सॉइल वर्स की, किसी व्यक्ति के पास, ये किसी ने डिजाइन की है। अब वो ओरिजिनल है नहीं है किसी को नहीं पता, ना ये वेरीफाइड है, ब्लू टिक है, नाम एक जैसा ही है, यहाँ पे इसको लिख दिया है, ना उसमें कोई कैटेगरी लिखी है, 10% रॉयल्टी लिख दी है, सेम जैसा ही लिखा है। तो आपको ये जो लोग जो यहाँ पर ये अभी देखो यहाँ पर लास्ट सेल सिर्फ इतने में है, तो लोग बोलेंगे कि यार ये तो सस्ते में मिल रहा है तो ये ले लेते हैं, लेकिन वो जो सस्ते में मिल रहा है वो खत्म है, यानी कि वो फिर आपको ना कुछ मिलेगा ना कोई डिलीवरी होगी। इसलिए चीजों को थोड़ा समझे और वेरीफाइड और अपने ऑथेंटिक जो लोग हैं उन्हीं के साथ से ही चीजें खरीदे और बेचे। अब आप देखो ये एनएफटीज है
जो आपको NFT स्कैन के ऊपर दिख रही है, ऐसी ये टॉप NFT जो $5000 में पहले सेशन में जो है वो बिकी थी। अब सेकंड सेशन जो है वो स्टार्ट होगा जिसमें 4500 NFTs बिकने वाली है। तो ये जो NFTs हैं ये आप उसके मेटा डेटा पे चेक कर सकते हो, उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे चेक कर सकते हो कि ये प्राइम प्लाजा जोन 1 की जो है वो NFT है और ये IPFS डेटा के ऊपर पूरी डिप्लॉय की गई है। प्योर तरीके से ये NFT पार्सल के रूप में कन्वर्ट होगी, यानी कि अभी एज ऑफ नाउ जो है वो NFT जो है वो बाद में कन्वर्ट, अभी है वो NFT है और वो बाद में कन्वर्ट हो सकती है पार्सल के रूप में। तो ये पार्सल की वैल्यू जो है वो पार्सल की वैल्यू डिसाइड की गई होती है, उस हिसाब से वो NFTs जो है वो ट्रांसफर होगी। तो ये हर एक चीज कहाँ पर है, आपके ब्लॉकचेन के ऊपर है। इसी तरह से अब आगे के जो बन रहे हैं वो 4500 पार्सल का इसी तरह से एक वेरीफाइड अकाउंट बनेगा। अब वो मेटा सॉइलवर्स का वेरीफाइड अकाउंट में ये अभी बन रहा है, अपडेट उसमें है। तो देखो इसमें भी 4500 जो प्रोडक्ट्स जो हैं वो डिजाइन हो चुकी है और ये बहुत जल्द जो है वो आपका डिलीवरी स्टार्ट होगा, यानी कि जैसे ये IPO लॉन्च होगा फिर ये सब चीजें, ये कंटेंट जो है वो सब दिखना शुरू हो जाएंगे आपको। वो नियर बाय लोकेशन कौन सा वाला है, सिटी और ओशियन के बाजू में कौन सा है, प्रॉपर्टी लेवल कौन सा है, रेयर है, प्रीमियम है और सेमी प्रीमियम है, नियर टू प्राइम प्लाजा सभी है, जोन 1 में कौन सी चीजें हैं। तो वो हर एक चीजें आपके पूरे 5 लाख पार्सल की इसी तरह से एक एक चीज आपको दिखने वाली है। अब ये सब चीजें समझने के लिए आपको थोड़ा प्रैक्टिकल बेनिफिट्स भी, आपको अपने आप को प्रैक्टिकल थोड़ा अपने आप को भी अपग्रेड करना पड़ेगा। अब आपको इसको खरीदना है, कैसे बेचना है, उसके ऊपर भी आपको ये सिंपल कोई भी ऐसी NFT आपने बाय की, उसके मेन वेबसाइट के ऊपर जब आप जाओगे तो आपको हर एक चीज, जैसे कि ये मिंट जो है वो 116 दिन पहले हुई थी, फिर ये बिकी, तो किसने पहले प्रोजेक्ट ने आपको दी, फिर आपने किसी और को दी। ये जब ये बिकेगी तब इसका जो वैल्यूएशन है, यानी कि जो $5000 की जो थी इन्होंने 7126 में बिकी, ये देखिए देख सकते हैं आप। तो इसमें जो 15% जो है वो उनका चार्जेस और ये ओपन सी पर बिकी है और ये पूरा हर एक इंफॉर्मेशन किसने कब बिकी, क्या बिकी और इसमें कितना गैस फीस लगा, कितनी चीजें यहाँ पर चार्जेस लगे, ट्रांजैक्शन फीस कितना लगा और वैल्यू में कितने बिका, ये हर एक चीज 113 दिन पहले का ट्रांजैक्शन आपको ये दिखेगा। ये एक बार प्रैक्टिकल अगर आपने ये सब चीजें सुन ली, देख ली, समझ ली तो फिर आप और ज्यादा चीजें जो है वो सही तरीके से कर पाएंगे। तो ऑलमोस्ट जो है वो प्रैक्टिकल चीजें आप और ज्यादा चले। परमजीत सर, आप अगर इस मीटिंग में हैं तो प्लीज अपना नाम तो मुझे यहाँ पर रेज हैंड कर दीजिए, ताकि क्योंकि परमजीत सर अगर इस मीटिंग में है तो प्लीज रेज हैंड कर दीजिए। यहाँ पर उनके नाम नहीं आ रहा। यस, So we have our LPNT Academy head Mr. करमजीत सिंह जी इस कॉल के ऊपर है। मैं बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आपको प्रैक्टिकली दिखा रहा था, लेकिन जो मेजर पार्ट जो है वो मैथ्स, कैलकुलेशंस और अपडेट्स के लिए मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा हमारे करमजीत सर जो इस कॉल के ऊपर ऑलरेडी हैं, तो उनको मैं कैमरा जो है वो स्टार्ट करने के लिए ऑलरेडी मैंने उनको को होस्ट जो है वो बना दिया है। यस, सो ही इज ऑन द कॉल। यस, वी हैव अवर academy here on the call, so please show your reactions and actions। आप सभी लोग जो हैं जो कटिका सुल्तान फ्रॉम आंध्र प्रदेश, ऑलमोस्ट सभी स्टेट सिटीज से यहाँ पर लोग हैं, सोशंस उनको दिखाए ताकि जो है वो एनर्जी जो है वो दुबई तक, उनके रूम तक जो है वो ट्रांसफर हो जाए। राइट, सो यस, बहुत सारी चीजें एक्टिवली सभी लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। वेन्यू मीटिंग्स भी बहुत सारी जगह पर हैं सर, सो बहुत सारी इंफॉर्मेशन और अपडेट्स के लिए ओवर टू यू सर। थैंक यू सभी को नमस्कार। आज बहुत सी मीटिंग कंडक्ट की गई है, उन सबका
जो जिम्मा था एक्चुअली हैप्पी सर के पास, और हैप्पी सर आज की एक अर्जेंट मीटिंग में उन्होंने जिम्मा मेरे को सौंपा है। और जैसा कि आज की मीटिंग में अपने भूषण सर ने बहुत सी चीजों के बारे में अपने प्रोसेस आपको बता दिए, किन चीजों को कहाँ जाके देखना है। अगर आज भी आपको लगता है कि प्रोजेक्ट की बहुत सी चीजें आपसे हिडन है, तो कुछ भी हिडन नहीं है, बस आपको और मेरे को चेक करने के प्रोसेस पे काम करना है। आज अगर बात करें प्रोजेक्ट की विजन की, तो दोस्त प्रोजेक्ट का विजन आज बहुत बड़ा हो चुका है। आज प्रोजेक्ट अपने आप को कहाँ से कहाँ खड़ा कर चुका है, ये सब चीजें एक रोड मैप की तरह आपके सामने बिल्कुल खुली पड़ी है। आज इस एक अचीवमेंट में जो सबसे बड़ी कड़ी है वो हमारा कस्टमर है, जिन्होंने शिद्दत के साथ हमें यहाँ तक पहुंचाया है। आज सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन अगर पार्ट है वो आप सब लोगों, और आप सब लोगों के लिए एक बार जबरदस्त कांग्रेचुलेशन बनता है, क्योंकि आप लोगों की वजह से आज प्रोजेक्ट यहाँ तक पहुंचा है, विजन के ऊपर काम कर पा रहा है। आज अगर विजन की बात करें तो टेक्नोलॉजी की दुनिया में आज अपने आप को मेटा इंडस्ट्री में टॉप लेवल का प्रोजेक्ट साबित करने के लिए प्रोजेक्ट अपने हर एक काम के ऊपर, कमिटमेंट के ऊपर काम कर रहा है। आज तक बहुत सी चीजें हमें लगी कि शायद कुछ कमिटमेंटें हमसे की गई, अब तक प्रैक्टिकल नहीं की गई, तो उन सबके प्रैक्टिकलिटी के ऊपर प्रॉपर तरीके से प्रोसेसिंग और वर्किंग चालू है मित्र। बहुत जल्दी आप सबके सामने सब कुछ होगा, लेकिन सब चीजों को समझने के लिए हमें बेसिक प्रोसेस को जानना है। बेसिक प्रोसेस क्या है? मैं हमेशा अपने मीटिंग में पूछता हूँ, जितने भी मीटिंगें मैंने की उनमें मेरा सबसे पहला सवाल यही है कि हम किसी प्रोजेक्ट के साथ जुड़ते क्यों हैं, हमारा मेन मोटिव क्या है। हम सबका मेन मोटिव एक ही है, बॉस हम प्रॉफिट बनाए। और कोई भी प्रोजेक्ट प्रॉफिट तभी बनाता है, तभी बांट पाता है, तभी दे पाता है जब वो अप टू डेट सिस्टम में अपने आप को क्लब कर पाता है, खड़ा कर पाता है, और उसके बेसिक प्रोसेसों को कंप्लीट करके प्रैक्टिकलिटी में आ जाता है। आज अगर आपके प्रोजेक्ट की बात करें, हम अपने प्रोजेक्ट की बात करें, हमारा प्रोजेक्ट आज अप टू डेट होके एक बेसिक प्रोसेस की लाइन से बहुत आगे जा चुका है। जैसे कुलकर्णी जी ने आपको एक एक चीज बेसिक खोल के दिखा दी कि कहाँ पे किस चीज को कैसे चेक किया जा सकता है। और ये बेसिक प्रोसेस अगर आपको और मेरे को पता है, तो हम में से बहुत से लोगों का एक सवाल है कि आपका मेटावर्स कहाँ है, आप चेक करो। बेसिकली आपको चेक करना आना चाहिए। आप अगर चेक करने के काबिल हो तो आपको राइट क्लिक करना आता है, तो आप मेटावर्स के ऊपर बोली गई हर बात को खुद वेरीफाई कर सकते हो, खुद चेक कर सकते हो, खुद आपके इस सवाल का जवाब अपने आप को दे सकते हो। बट इन सब चीजों के पीछे आपका और मेरा प्रोजेक्ट के साथ जुड़ने का जो मेन मोटिव है, वो मोटिव एक ही है, पैसा कमाना। 2 पैसे हम अपने घर लेके जाएं, और प्रॉफिट तभी बन सकता है जब प्रॉफिट बनेगा। ये बेसिक लाइन है, हर मीटिंग में बोली जाती है कि कोई भी प्रोजेक्ट पैसा तभी बढ़ता है जब खुद प्रोजेक्ट पैसा बनाता है। आज अगर प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें, आपके और मेरे आज तक के कैरियर में जो भी पैसा क्रिप्टो के रूप में, ई कैश के रूप में, या प्रोजेक्ट द्वारा दिए गए किसी भी प्रोसेस के रूप में हमारे पास है, वो पैसा ही है। क्योंकि मेरी जितनी भी मीटिंगें पार्सल रिलेटेड हुई थी, उन सब मीटिंग में आपकी मेरी हम सबकी एक ही जोरदार डिमांड थी कि सर आईपीओ मेरी समझ में आ चुका है, आईपीओ का बेसिक प्रोसेस मुझे पता है, आईपीओ मेरे लिए कितना महत्वपूर्ण है, कितना पैसा मैं इससे बना सकता हूँ, ऑल क्लियर है। बट जो आईपीओ का रेट है, वो रेट 8,000 है, 5,000 था, फिर 8,000 हुआ, 60% की ग्रोथ मात्र चंद दिनों में ले ली। अब सेकंड आईपीओ का जो पार्ट चला हुआ है, उस पार्ट में सभी पार्टिसिपेट कर सके, इसके लिए मोक्ष्टा जी ने बड़े सिंपल तरीके से तो इनिशिएटिव ले लिया था। ये सबको बोल दिया था कि सबसे पहले क्या है, मेरी जो कम्युनिटी है वो मेरे वैल्यूएबल प्रोडक्ट की रीच में आए, मेरा हर कस्टमर उस वैल्यूएबल प्रोडक्ट को ले सके, उसका प्रॉफिट उसको भी मिले। जो एक $100 का कस्टमर है और जो एक बहुत बड़ा इन्वेस्टर है, हर आदमी उस प्रॉफिट को गेन कर पाए। उसके लिए मोक्ष्टा जी ने बड़े सिंपल तरीके से अनाउंसमेंट कर दी थी कि आप अपना आईपीओ लें, आपकी जो रीच है अकॉर्डिंग टू दैट उन्होंने अपने सिस्टम स्ट्रक्चर को मॉडिफाई किया। और सिस्टम स्ट्रक्चर को मॉडिफाई करने के लिए जितनी भी फील्ड की डिमांड थी, जो मीटिंग में लोगों ने बोली थी कि सर हम ऐसा कर सकते हैं कि पार्सल तो लेना है, बजाज मेरे पास 8,000 का बजट नहीं है, हम 8 लोग 1,000 डाल के ले सकते हैं। बट वो कॉन्ट्रोवर्शियल मुद्दा है। जब तक ये 8,000 की वैल्यू है, आपके हिस्से में 1,000 आता है, ये जस्टिफाई करता है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर बाई चांस यही अमाउंट करोड़ों की प्रॉफिटेबिलिटी में कन्वर्ट हो जाती है, यही दोस्त जो 8 लोग मिलके एक पार्सल को ऑन करते हैं, ये एक दूसरे के दुश्मन बन सकते हैं। बॉस, ऐसा बहुत सा एग्जांपल आज मार्केट में पड़ा है। उसके लिए मोक्ष्टा जी ने सिंपली पार्ट ऑफ पार्सल पे काम किया और इसको मिनिमम अमाउंट से भी आपकी रीच के लायक बना दिया। उसको सिंपल आज 500, 1,000 या 8,000 किसी भी एक
स्पेसिफिक अमाउंट से आप खुद का ऑन कर सकते हो पार्सल। अब खुद का मैं ऑन करता हूँ तो $500 या $1000 अगर मैं कंट्रीब्यूट करके एक पार्सल लेता हूँ 8000 का, मुझे 8 लोगों के बीच में हिस्सेदारी साबित करनी पड़ती है। बट अगर मेरे पास ऑप्शन है कि मैं 1000 का पार्सल खुद का ही ले सकता हूँ, 500 का पार्सल का एक पार्ट मैं खुद का ले सकता हूँ, तो मुझे कोई टेंशन नहीं है इन फ्यूचर ये कितना भी बड़ा बने, मेरा प्रॉफिटेबिलिटी मेरे अपने हाथ में, मैं खुद अपनी प्रॉफिटेबिलिटी का मालिक। और दूसरा सबसे बड़ा जो मुद्दा, सबसे गहन जो मुद्दा मीटिंगों में रहा है कि सर आज हम 8000 का पार्सल ले लें, हम लेना चाहते हैं, हमारी इच्छा है कि हम इसको लें, बट हम कैसे लें, हाउ इट इज पॉसिबल, हमारे पास तो फंड नहीं है, हमारा जितना भी फंड पड़ा है वो ई कैश के रूम में पड़ा है, एलपीएनडी के रूम में पड़ा है, तो हाउ इट इज पॉसिबल कि हम भी इसके अंदर पार्टिसिपेट कर लें। दूसरा जो सबसे बड़ा डिसीजन मोस्टा जी ने लिया, पूरी मैनेजमेंट ने लिया, तो ये है कि ई कैश भी एक पैसा ही है। जो फील्ड की आवाज थी वही सेम मोस्टा जी की आवाज थी कि ये भी तो पैसा ही है, इसको भी पैसे के रूप में क्यों नहीं चलाया जा सकता। तो 100% आपका ई कैश कन्वर्ट कर दिया गया पार्सल में, आप अपना 100% पार्सल में ई कैश यूटिलाइज कर पाओगे। जब प्रोजेक्ट एक कस्टमर के लिए, एक अपने फील्ड एसोसिएट के लिए वहां तक की रीच करने के लिए, अपने हर एक लेवल को अपडेट करने के लिए तैयार है, तो इट मींस उनका ब्रेन लेवल क्लियर है कि आज अगर प्रोजेक्ट है तो प्रोजेक्ट में पास्ट के कस्टमर का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, पास्ट के फील्ड का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। अगर वो आज साथ है तभी प्रोजेक्ट की एक वैल्यू है। वैल्यू तभी बनती है जब हम सब अपनी टीम, अपने अपने रोल और अपने काम को शिद्दत के साथ करें। अगर आज प्रोजेक्ट फील्ड की हर डिमांड के ऊपर अपने आप को खरा उतार चुका है, अपनी प्रैक्टिकलिटी में आ चुका है, कुछ बेसिक प्रोसेस बचे हैं, उन प्रोसेसों के बाद आप ये सब कर पाओगे, तो नेचुरली फिर बारी हमारी है। हम कहाँ पे बैकफुट पे, हमें कहाँ लगता है कि हम अभी भी उस लेवल पे अपने 100% पोटेंशियल का यूटिलाइज नहीं कर पा रहे, जो मैं कर सकता हूँ, मुझे करना चाहिए। बेसिकली प्रॉफिटेबिलिटी, पैसा कमाना बहुत आसान है मित्र, लेकिन उसके लिए आपको और मेरे को शिद्दत से काम करना पड़ेगा। बिना शिद्दत के कुछ भी नहीं आता। अगर पैसे की ही बात करूं कि जॉब बड़ा जॉब कितना पहुंच पाता है जब वो अपनी एजुकेशन का बेसिक स्तर मास्टर डिग्री तक पहुंच के किसी एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम को कंपटीशन में अपने आप को मेरिट लिस्ट में ले जाके फिर एक जॉब को गेन करता है, तब जॉब की वो बेसिक सैलरी को हासिल कर पाता है। ये हम सबको पता है। अगर उस बेसिक प्रोसेस में मात्र कुछ हजार के लिए हमें इतने बड़े प्रोसेस से गुजरना पड़ता है और शिद्दत से काम भी करना पड़ता है, तो एटलीस्ट करना तो काम ही पड़ेगा। और जब काम करना ही है तो फिर काम हम वहां क्यों ना करें जो 5 साल में अपने आप को साबित कर चुके हैं। एक फील्ड जो अपने आप को साबित कर चुका है, एक एसोसिएशन जो अपने आप को साबित कर चुकी है, एक प्रोजेक्ट जो अपने आप को साबित कर चुका है। क्योंकि प्रोजेक्ट किसी बेसिक नाम से नहीं बनता, प्रोजेक्ट किसी बैनर का नाम नहीं है, प्रोजेक्ट ये सबका कॉम्बिनेशन है जो परफेक्ट तरीके से चले तो प्रोजेक्ट ग्रीन और ग्रोथ करता है। और इसी कड़ी में अगर हम थोड़ी सी अपने प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो दो मुद्दे कितने बड़े हैं। पार्ट ऑफ पार्सल में मैं डायरेक्टली इन्वेस्ट कर सकता हूँ $500 से लेके 1000 तक। मुझे किसी के साथ भी पार्टनरशिप करने की जरूरत है, जो कल फ्यूचर में एक बड़ा मुद्दा बन सकता है मेरी उसकी लड़ाई का। सिंपल सी बात। अब ये बहुत बड़ा मुद्दा हमारा सॉल्व हो चुका है। दूसरा जो बड़ा मुद्दा था ई कैश का, वो सॉल्व हो चुका है। इसके रिजल्ट पे अगर हम जाएं, प्रॉफिटेबिलिटी पे अगर हम जाएं, तो आप समझो आपका ई कैश आप पार्सल में कन्वर्ट करके उसको प्रॉफिटेबिलिटी के साथ जब गेन करोगे, वापिस लोगे, जब ये सर्कुलेटिंग की सप्लाई एक्सचेंज पे आके बिकेगी, तो सबसे पहले आप अपने पार्सल को बेच के किसी भी रूम में खुद कन्वर्ट कर पाओगे। आप उसको यूएसडीटी में कन्वर्ट करो, बिटकॉइन में कन्वर्ट करो, एनएफटी को सेल करो, जो भी चाहो वो कर सकोगे। अब सिंपली ये बहुत बड़ा प्रॉफिटेबिलिटी का मुद्दा है कि आपका ई कैश जो आपको मात्र एक आंकड़ा लगता था, वो आपका कैश की तरह काम करती है। और ये कैश ही था प्रोजेक्ट की नजर में, कैश ही है प्रोजेक्ट की नजर में, इसलिए इसको कैश की तरह कंसिडर कर दिया प्रोजेक्ट में। बट हम सबके माइंड में कहीं ना कहीं डाउट था कि एक आंकड़ा मात्र जो कहीं कोई काम नहीं करेगा। ये सिर्फ एक लॉलीपॉप या एक ऐसा पार्ट हमको दे दिया गया जो हमारा है लेकिन हम इसको कैश नहीं कर पा रहे, ये हमारा है लेकिन हम इसको यूटिलाइज नहीं कर पा रहे, इसको हम वहां यूज नहीं कर पा रहे जहां वैल्यूएबल चीज हमें दिखाई दे रही है। तो प्रोजेक्ट ने उसका सोल्यूशन हमको दे दिया, लेकिन इसके रिजल्ट क्या आएंगे? कल आप इस एक कैश से प्रॉफिट जनरेट कर पाओगे। अगर सिंपल बात करोगे, 5000 से 8000 $3000 की ग्रोथ पार्सल में है, फर्स्ट स्लॉट और सेकंड। इसकी 3000 की ग्रोथ, अगर 5000 के ऊपर 3000 की ग्रोथ को देखें, 60% की ग्रोथ। अगर सिंपल मैं 3000 का ही एग्जांपल लूं कि नेक्स्ट जो पार्ट आएगा वो 3000 की ग्रोथ के साथ ये 11000 से भी स्टार्ट हुआ, जबकि ज्यादा होगा अकॉर्डिंग टू मार्केट डिमांड, वो ज्यादा हो सकता है अकॉर्डिंग टू मार्केट स्टडी। जितने भी कस्टमर आज आपको, मेरे को, हम सबके प्रोजेक्ट को देखने के लिए आ रहे हैं, उनके हिसाब से ये बहुत बड़ा रहेगा। ये नेचुरली प्रोसेस है।
लेकिन अगर 11,000 भी जाता है तब भी लगभग 40% की ग्रोथ है बॉस। अब एक पार्ट जो मैं $500 इन्वेस्ट करके ले सकता हूँ, एक पार्ट जो मैं $1,000 इन्वेस्ट करके ले सकता हूँ, एक पार्ट जिसको मैं जितना चाहूँ उतने से इन्वेस्टमेंट के साथ ले सकता हूँ, और मुझे कंफर्मेशन है कि 40% की ग्रोथ तो मेरी क्यों रखी है। तो नेचुरली है इस ग्रोथ का मैं बहुत बड़े लेवल पे यूटिलाइज कर पाऊंगा। सेकंड, इससे जब भी आप कैश करोगे, आप उस चीज को कैश कर पाओगे जिस चीज को आप चाहते हो। आप इसको कैश में कन्वर्ट करो, आप इसको एनएफटी में कन्वर्ट करो, आप इसको स्टेकिंग में कन्वर्ट करो, आप इसको किसी भी क्रिप्टो में कन्वर्ट करो, आप इसको यूएसडीटी में कन्वर्ट करो। इट मींस आपका कैश आपके हाथ में, आप किस चीज में कन्वर्ट करना चाहते हो। अब सबसे बड़ी बात, ये सब ठीक है, ये सब मुद्दे जायज हैं, कोई दिक्कत नहीं, ये सब हमारे बेसिक प्रोसेस है, हमें इनके ऊपर काम करना चाहिए, ये बेसिक है। और सिंपल अगर प्रोजेक्ट ने काम किया तो हमारा भी फर्ज बनता है कि तरीके से हम काम करें। लेकिन भाई क्यों, ये सब प्रॉफिटेबिलिटी के पार्ट है बॉस, लेकिन प्रॉफिट लेने के लिए आपको इकोसिस्टम तक तो जाना पड़ेगा। सबसे पहले किसी भी प्रोजेक्ट की आप विजन को अंडरस्टैंड करो, फिर उस विजन के साथ मीटिंगों का, सेटिंगों का, स्ट्रक्चर का, बिल्डिंग का, प्रोसेस का, प्रोजेक्ट का, आपकी अपडेशन का, हर पार्ट के हर पहलू को स्टडी करो। क्या वो उस तरफ जाता है जिससे उसकी टीम को प्रॉफिट हो, प्रोजेक्ट प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ बढ़े? अगर ये यस में आता है तो नेचुरली है हम खुल के काम कर सकते हैं। और डेफिनेटली बॉस आपका उत्तर यस में ही आएगा, क्योंकि आज प्रोजेक्ट वो सब काम करती है जिन कामों के माध्यम से आप प्रॉफिट जनरेट करोगे। सिंपल लास्ट विजन पे बात हुई, प्रॉफिट पे बात हुई, मैच्योरिटी पे मोहतरा जी ने बड़े सिंपल तरीके से बोल दिया, सबको खुल के, सबको बड़े खुल के बोल रहा है। बड़े खुल के और बड़े सिंपल तरीके से बोल दिया कि आज मैच्योरिटी की अगर किसी के माइंड में कोई भी बर्डन, कोई टेंशन है तो मेरे से ऑनलाइन ले लो। इससे बड़ा सबूत और क्या चाहिए हम सबको। सिंपल हर चीज की आंकलन है। अभी मैच्योरिटी का टाइम हमारे पास पड़ा है, अप्रैल लास्ट से मई से मैच्योरिटी स्टार्ट होगी, और तब तक आपके पास अगर इकोसिस्टम आता है अपने बेसिक प्रोसेस को बंद करने का, अपने कैश को कैश के रूप में अपने पास लेने का, तो सिंपल हमें समझ में आ जाता है कि प्रोजेक्ट सही दिशा में काम करता है। और उसके लिए प्रोजेक्ट ने आपको अपनी हाइब्रिड लेयर 1 की ब्लॉकचेन के साथ साथ एक्सचेंज देने का वादा कर दिया है। और ये ऐसी एक्सचेंज, अब सिंपल आप समझना, अगर आपके पास एनएफटी के रूप में मैच्योरिटी आ भी जाती है, एनएफटी के रूप में पार्सल आपके पास आ भी जाता है, तो बेचोगे कहाँ? उसके लिए आपको किसी बेसिक मंडी की जरूरत तो पड़ेगी, आपको एक्सचेंज की जरूरत तो पड़ेगी। तो आपका अपना प्रोजेक्ट है, अपनी लेयर 1 की एक्सचेंज लेके आना, जो हाइब्रिड एक्सचेंज है, जिसके ऊपर आपको एनएफटी, क्रिप्टो, फॉरेक्स हर चीज के साथ काम करने का मौका मिलेगा। आज एक्सचेंज बहुत है, जैसे भूषण जी ने कितने मार्केट प्लेस, ब्लॉकचेन, एक्सचेंज ये सब बताया हमें, लेकिन उनके ऊपर एनएफटी सेल का प्रोसेस कहाँ है? वो एक्सचेंज जिसपे एनएफटी को आप सेल कर पाओ, अपने प्रॉफिट को कैश कर पाओ, अपने हाथ से कैश कर पाओ, उस एक प्रोसेस पे आपका प्रोजेक्ट मैच्योरिटी प्रोसेसिंग से पहले प्रोसीडिंग के अंदर है। और उस सब का अगर आकलन, स्पष्टीकरण, सिस्टम स्ट्रक्चर समझने की क्षमता हमारे अंदर है, तो हम चीजें समझे बॉस। विजन टू मच क्लियर है, प्रॉफिटेबिलिटी टू मच क्लियर है, प्रोजेक्ट की डिलीवरी के प्रोसेस टेक्निकल तरीके से स्ट्रॉन्ग है, सॉलिड करने पे प्रोजेक्ट काम कर रहा है। अगर ये एक्सचेंज हमें मैच्योरिटी से पहले डिलीवर हो जाती है तो हर क्वेश्चन का जवाब खत्म हो जाता है कि मैं कैसे अपने कैश को, अपने पैसे को अपने तक लेके आऊंगा, मैं कैसे अपने एनएफटी को सेल कर पाऊंगा, मैं कैसे अपने पैसे को पैसे के रूप में कन्वर्ट कर पाऊंगा। हर समस्या का समाधान वहां पे हो जाता है। और अगर इन बेसिक प्रोसेसों को आप इकोसिस्टम के माध्यम से क्लब करके एक समायोजित पिक्चर क्लियर करना जानते हैं तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सिस्टम आज अपने आप को खड़ा कर चुका है, एक ऐसी पोजीशन में खड़ा कर चुका है जिस पोजीशन में प्रॉफिटेबिलिटी तो होगी ही होगी, साथ में प्रॉफिट के प्रोसेस को हर आदमी अपने तरीके से ले पाएगा। उसको किसी की तरफ देखना नहीं पड़ेगा, उसको किसी को बोलना नहीं पड़ेगा, किसी की अप्रोच की जरूरत नहीं पड़ेगी। एसोसिएशन प्रॉपर तरीके से आपके साथ है, कोर टीम, कोर मैनेजमेंट, ट्रस्ट, कम्युनिटी ए, कम्युनिटी बी, डाउ, हम सब मिलके अगर प्रॉपर तरीके से, सिस्टमेटिकल तरीके से हर चीज को समझें, और चीजों को सिर्फ समझना मात्र किसी बेसिक प्रोसेस से, प्रोजेक्ट से प्रॉफिट निकालना नहीं होता, उनको वेरीफाई करना चाहिए। जितनी चीजें मीटिंग के अंदर बताई जाए, समझाई जाए, उनको जाके खुद वेरीफाई करो। वेरीफाई करने के प्रोसेसों पे काम करो, क्योंकि मुझे वेरीफाई करना आता है, मुझे चेक करना आता है, तो मेरे बहुत से क्वेश्चनों का उत्तर मेरे खुद के पास है। जिन क्वेश्चनों का उत्तर मैं अपनी टीम को आराम से दे सकता हूँ, क्लियरिटी के साथ दे सकता हूँ, सिस्टम स्ट्रक्चर को खोल के एक एक जगह टिक करके दिखा के दे सकता हूँ कि ये सिस्टम है, स्ट्रक्चर इसको ऐसे देखा जा सकता है, और ये बेसिक पैरामीटर है। अगर मैं बेसिक पैरामीटरों पे, स्ट्रक्चर से,
सिस्टम तरीके से काम कर रहा, तो इट मींस फ्यूचर ब्राइट है, हम बढ़िया तरीके से प्रॉफिट बनाएंगे। तो विजन मिशन अगर किसी का भी क्लियर है तो प्रॉफिट बनाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं, लेकिन विजन और मिशन की जगह रीजन और सीजन अगर हमारे माइंड पे है तो प्रॉफिट बहुत दूर चला जाता है। तो मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट रहेगी कि अपने मिशन और विजन को स्पष्ट रखें, चीजों को स्पष्ट तरीके से अंडरस्टैंड करें। विजन प्रोजेक्ट का क्या है, सिंपल तरीके से चेक किया जा सकता है। आप और मैं प्रॉफिट कैसे जनरेट करेंगे, जो जो डिमांड है, जो जो जरूरत है, जो जो एक्चुअल नीड फील्ड की थी, क्या प्रोजेक्ट उसके ऊपर प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट करता है। 30 मोस्टा जी की तीनों बातों ने साबित कर दिया। ठीक है, 100% आपका पार्सल पीओपी के रूम में आ गया, पार्ट ऑफ पार्सल। थर्ड, मैच्योरिटी के उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट बोल दिया है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, मैच्योरिटी के प्रोसेस पे ऑलरेडी काम कर चुकी। तो हमें और क्या चाहिए, हमें एक चीज तो चाहिए कि हमें ऐसा इकोसिस्टम मिल जाए जिससे मुझे मेरे पैसे के लिए किसी को बोलना ना पड़े। उस इकोसिस्टम के ऊपर भी प्रोजेक्ट ने बहुत तरीके से काम कर लिया है। जितनी भी फिजिकल मीटिंग रहेगी उन सब में फेस टू फेस मैं आपको खोल के लाइव दिखा दूंगा कि किस किस प्रोसेस पे प्रोजेक्ट ने एक इकोसिस्टम को डिजाइन किया है, जिस इकोसिस्टम के माध्यम से आप अपना प्रॉफिट खुद ले पाओ, आपको किसी की तरफ देखने की, बताने की, सुनने की या बोलने की जरूरत नहीं पड़े। तो इस सब चीजों की अपडेशन बहुत जल्द हम फिजिकल मीटिंग रखेंगे, उन सब में मैं आप सबके साथ साझा करूंगा। मेरी कोशिश थी कि आज आपको विजन थोड़ा सा क्लियर कर दूं, आपकी प्रॉफिटेबिलिटी थोड़ा सा क्लियर कर दूं, मोस्टा जी की वर्डिंग को थोड़ा सा क्लियर कर दूं, और उसके इकोसिस्टम हम अपने प्रॉफिट को कैसे निकाल पाएंगे उसके बेसिक प्रोसेस पे बात कर लो। तो इन सब पे मैंने आपसे सिंपल तरीके से बात की। और कुलकर्णी जी एक ऐसे पर्सन है जो हर चीज को लाइन अप करके सिस्टमैटिकल तरीके से क्लियर करके स्क्रीनिंग के माध्यम से लोगों को समझाने की क्षमता रखते हैं। मैं हैंड ओवर करता हूँ कुलकर्णी जी को कि नेक्स्ट अपना प्रोसेस चालू रखें। जय हिंद, जय हिंद। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। तो ये इंफॉर्मेशन जो है वो आप उसको सही तरीके से अपने अपने टीमों में जो है वो सबको अपडेट करें। आप सभी लोगों की ऑफलाइन वेन्यू मीटिंग्स हैं, उसके ऊपर भी